नमस्कार प्रिय मित्रों, आज पुनः YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिष कुंज प्रयागराज में हम जुड़े हुए हैं। कल के पाठ में हमने आपसे गणपति अभिषेक के बारे में चर्चा किया था। आज पुनः अभिषेक में प्रश्न उठा था कि षोडशोपचार पूजन क्या है। संकल्प में आप लोग भी बहुत बार सुने होंगे षोडशोपचार पूजन, परंतु षोडशोपचार पूजन में कौन कौन सा पूजन आता है, क्या क्या करना पड़ता है, इसे आप नहीं जानते होंगे। तो आइए आज हम और आप विधिवत इस षोडशोपचार पूजन के बारे में समझते हैं। षोडशोपचार पूजन जैसा कि कहा गया है 16 उपचार, षोडश करते हैं 16 उपचार मतलब सामग्री, 16 सामग्रियों से पूजन करना ही षोडशोपचार पूजन है हमारा। तो सर्वप्रथम हमारा आ गया पाद्य। जैसे हम किसी भी देवता का ध्यान किए, गणपति का ध्यान किए, आप हमारी ज्योतिष कुंज प्रयागराज चैनल पे शॉर्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत सारे गणेश ध्यान हैं, गणेश प्रार्थना है। आप उन सभी किसी भी श्लोकों से गणपति गजानन भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के पश्चात हम भगवान का पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ में सर्वप्रथम हमें भगवान का पैर धुलना है। पाद्य माने पैर, तो हमें एक आचमनी जल छोड़ करके पैरों में भगवान का चरण धुलना है। फिर उसके बाद अर्घ्य, द्वितीय उपचार है हमारा अर्घ्य। फिर हम भगवान के हाथ में अर्घ्य प्रदान करेंगे और आचमनीयम। फिर इसके बाद हम भगवान को आचमनी कराएंगे। फिर चौथे स्नान पे स्नान है, फिर हम भगवान को स्नान कराएंगे। अब स्नान में भी 10 प्रकार के स्नान कहे गए हैं, 10 विधि स्नान होता है। यहाँ पर हम भगवान गणपति गजानन को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के पश्चात पुनः शुद्ध स्नान से, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र, 5वां उपचार हमारा वस्त्र आ गया। भगवान को हम वस्त्र पहनाएंगे। फिर इसके बाद आभूषण, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र और जो भी आपके बाद आभूषण सामग्री हो आप उसे पहनाएं। फिर इसके बाद भगवान को हम 7वें नंबर पे गंध, फिर भगवान को हम सुंदर चंदन लगाएंगे, सुंदर सुंदर पुष्पों का हार पहनाएंगे, माला पहनाएंगे। इस प्रकार हमारा 8 उपचार पूजन हो जाता है। 9वें पे हमारा आता है धूप। फिर हम भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के पश्चात दीपक दिखाएंगे, भगवान को घी का दिया जलाएंगे, दीपक दिखाएंगे। फिर भगवान को जो भी हमारे पास सामग्री है, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, जो भी है हमारे पास, हम भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति गजानन, आप तो कुबेर का भंडार खाली करने वाले हैं, हम लोग आपको क्या भोजन करा सकते हैं। फिर भी जो भी हमारे पास सामग्री है, हम उसी सामग्री से आपको नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। हे गणपति गजानन, आप हमारे नैवेद्य को स्वीकार करें, हमें हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। इस भाव से भगवान को नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। यह हमारा 11वां उपचार हुआ। 12वें में नैवेद्य के पश्चात हमें आचमनी जल देना चाहिए। भगवान को आचमन जल कराना चाहिए। जल कराने के बाद, आचमनी देने के बाद फिर तांबूल कहा गया है। तांबूलम मुख भूषणम, मुख का आभूषण है तांबूल। तो नैवेद्य के पश्चात, आचमनी के पश्चात भगवान को हम तांबूल प्रदान करेंगे। तांबूल प्रदान करने के पश्चात हमारा पूजन पूर्ण होता है। फिर हम भगवान का स्तुति पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पश्चात जो भी पूजा हम किए हैं, उस पूजा को हाथ में जल लेकर के तर्पण के माध्यम से भगवती गणपति गजानन को अर्पण करेंगे। अर्पण करने के पश्चात फिर हम भगवान को नमस्कार करेंगे। इस प्रकार हमारा यह षोडशोपचार पूजन होता है। आइए आप लोग भी ध्यान से देख लें, सुन लें। प्रथम पाद्य, द्वितीय अर्घ्य, तृतीय आचमन, चतुर्थ स्नान, पंचम वस्त्र, षष्ठम आभूषण, सप्तम गंध, अष्टम नव पुष्प, नवम धूप, 10 दीप, 11 नैवेद्य, 12 आचमनी, 13 तांबूल, 14 स्तोपाठ, 15 तर्पण और 16
नमस्कार। इस प्रकार हमारा षोडशोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार पूजन इस प्रकार करके भगवान का गणपति गजानन का सुंदर गोदुग्ध के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए गणपति अथर्वशीर्ष से। पिछले वीडियो में हमने गणपति अथर्वशीर्ष आपको बोला है, उसी स्तुति से भगवान गणपति का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात भगवान का आरती करें। जो भी अध्ययन पाठी ब्राह्मण इस YouTube के चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं, वो शीघ्र हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े और हमारे आने वाले सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि दुर्गा सप्तशती, सती, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु शांति, किसी भी चीज़ को आप सीख सकते हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।